धरती से 400 किलोमीटर दूर आसमान में ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये स्पेस स्टेशन सन 1998 से अब तक 25 वर्षों से आसमान में लगातार घूम रहा है। देखने में ये स्पेस स्टेशन बहुत छोटा लगता है, लेकिन असल में इसकी साइज़ एक फुटबॉल के स्टेडियम जितनी बड़ी है और इसका वज़न 4,20,000 केजी है, जो लगभग 300 गाड़ियों के बराबर के वज़न है। लेकिन सवाल ये उठता है कि फुटबॉल के ग्राउंड जितना बड़ा ये स्पेस स्टेशन धरती से स्पेस में आखिर कैसे गया। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS इंसान की बनाई गई अब तक की सबसे महंगी चीज़ है। इस स्टेशन को बनाने में टोटल 15,000 करोड़ डॉलर खर्च हुए, जो तकरीबन 11.5 खरब रुपए बनते हैं। ISS का मकसद क्या है, इसमें रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स बिना ग्रेविटी के कैसे रहते हैं, इन्हें खाना, पानी और सबसे ज़रूरी ऑक्सीजन कैसे मिलता है, ये सब आप जान सकेंगे आज के इस वीडियो में। ISS वैसे तो फुटबॉल ग्राउंड जितना फैला हुआ है, जिसमें से ज़्यादातर हिस्सा इसमें लगाए गए सोलर पैनल्स का है, लेकिन ISS का जिस पार्ट में एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं वो जगह भी 6 बेडरूम हाउस जितनी बड़ी है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमारी दुनिया के चारों ओर लगभग 28,000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चक्कर लगा रहा है। ये स्पीड इतनी ज़्यादा है कि ISS 24 घंटे में पूरा 16 बार दुनिया का गोल चक्कर लगा लेता है। लेकिन मजाल है कि पिछले 25 वर्षों में ये एक बार भी अपने ऑर्बिट से भटक गए हो। ISS और इनमें रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स का स्पेस में सिर्फ एक ही मकसद है, और वो है एक्सपेरिमेंट। जी हाँ दोस्तों, ISS में अमेरिका और रसिया की बनाई हुई लेबोरेटरीज मौजूद हैं, जिनको स्पेस लेबोरेटरी भी कहा जाता है। इस लेबोरेटरीज में एस्ट्रोनॉट्स ज़मीन से लाई हुई अनेक प्रकार की चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और देखते हैं कि इनका स्पेस में कैसा रिएक्शन होता है। साथ साथ धरती पर आने वाले कुदरती आपदों को ISS की मदद से ही प्रिडिक्ट करके काफ़ी नुकसान से बचाया जा सकता है। और तो और, इंसान को धरती के अलावा मार्स जैसे प्लानिट पर रहना कैसे मुमकिन हो सकेगा, इसके ज़रिए से भी एक्सपेरिमेंट और रिसर्च ISS के मदद से की जा रही है। ISS पर टोटल 6 एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं, जिनके रहने और काम करने के लिए ये कैप्सूल्स मौजूद हैं, जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। नहाने धोने से लेकर खाने पीने तक और एंटरटेनमेंट से लेकर एक्सरसाइज करने तक के इन कैप्सूल्स में एस्ट्रोनॉट्स के लिए सभी ज़रूरत के सामान मौजूद हैं। अगर कोई चीज़ गैर मौजूद है तो वो है गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी। जी हाँ, ग्रेविटी ना होने की वजह से एस्ट्रोनॉट्स ISS पर अपना वजन महसूस नहीं कर सकते और ना ही इनको बैठने और लेटने की कोई फीलिंग आती है। एक कैप्सूल्स से दूसरे कैप्सूल्स में जाने के लिए ये खुद को पुश करते हैं और अन्य चीज़ों को पकड़ पकड़ कर सुपरमैन की तरह उड़ते हुए जाते हैं। इनके पास खाने की बहुत सी चीज़ें मौजूद होती है, लेकिन ये खाने ज़मीन पर पकने वाले खाना से बिल्कुल अलग होता है, बल्कि ये खाना पके पकाए होते हैं और पैक्ड खाने होते हैं। जो काम रोज़ाना हम धरती पर करते हैं, वो सारे काम स्पेस में ग्रेविटी ना होने की वजह से बिल्कुल अलग अंदाज से किए जाते हैं, जैसे कि पानी पीना, दांतों को ब्रश करना, वॉशरूम इस्तेमाल करना और एक्सरसाइज करना। क्योंकि स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स बहुत लेजी और सुस्त भी हो जाते हैं, इसलिए इनके पास खास तरह की एक्सरसाइज मशीन भी होती है, जिस पर रोज़ाना 2 घंटा एक्सरसाइज करना इनके लिए बहुत ज़रूरी होती है। इसी तरह स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स नहाते तो ज़रूर हैं, लेकिन बगैर पानी के। जी हाँ दोस्तों, इनके पास खास तरह का शैम्पू और साबुन होता है, जिनको शरीर पर लगाने के लिए पानी की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ ड्राई टॉवल से शैम्पू या साबुन को पोंछ लिया जाता है। अन्य रिसर्च और एक्सपेरिमेंट के अलावा इन एस्ट्रोनॉट्स का काम ISS की देखभाल करना भी होता है। अगर कभी इनको स्पेस स्टेशन से बाहर जाकर कोई काम करना हो, तो ये बगैर स्पेस सूट के स्पेस स्टेशन से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि स्पेस में एक ही वक्त में 250 डिग्री सेल्सियस जितनी गर्मी होती है, 250 डिग्री सेल्सियस जितनी सर्दी भी होती है। अगर सूरज मौजूद होगा तो इंसान के जिस्म को उसी वक्त जलाकर राख कर देगा, और अगर सूरज मौजूद नहीं होगा तो इंसान को एक ही पल में फ्रीज कर देगा। इसलिए ये स्पेस सूट बनाया गया था, जिसमें ऑक्सीजन, प्रेशर और गर्मी सर्दी के बचाव का मैकेनिज्म मौजूद होता है। एस्ट्रोनॉट्स को सोने के लिए
आईएसएस में ही छोटे छोटे केबिन्स मौजूद होते हैं जिसमें वे स्लीपिंग बैग में खुद को बंद कर आराम से सो सकते हैं। 6 एस्ट्रोनॉट्स के लिए ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के लिए खाने का सामान 6 से 7 महीने चल जाता है, यानी 7 महीनों के लिए टोटल 3780 मील्स खाना बनाकर इनको आईएसएस में भेज दी जाती है। हैरानी की बात यह है कि ये सिर्फ 1 केजी खाना को भेजने में जो इनका खर्च आता है वह है $10,000, यानी कि 7.5 लाख रुपए लमसम। ये खाना कोई सेफ नहीं बनाते, बल्कि इस खाने को नासा फूड साइंटिस्ट पूरा करते हैं। नासा फूड साइंटिस्ट का चैलेंज ये होता है कि इनको एस्ट्रोनॉट्स के लिए ऐसा खाना तैयार करना होता है जिनका वज़न भी कम हो और जिसको 7 महीनों तक स्टोर करने के लिए फ्रिज की ज़रूरत ना पड़े। खाने में ज़रूरत के सारे न्यूट्रिशन भी मौजूद हो। सारा खाना एक पार्सल में अच्छी तरह पैक करके नासा के सप्लाई मॉड्यूल सिग्नस में रखकर भेजा जाता है। लगभग 48 घंटे बाद सिग्नस ये खाना लेकर आईएसएस में पहुंच जाता है। ये तो हो गई खाना की बात। दोस्तों, अब आते हैं पानी के इस्तेमाल पर। आईएसएस पर एस्ट्रोनॉट्स धरती पर रहने वाले इंसानों के मुकाबले सिर्फ 1% पानी इस्तेमाल करते हैं। आईएसएस में हाईटेक वाटर रिसाइकल सिस्टम लगा हुआ है जो आईएसएस में मौजूद वेस्ट वाटर को फिल्टर करके पीने के योग्य बना देता है। जो पानी आईएसएस में एस्ट्रोनॉट्स पीते हैं वो होता तो बिल्कुल साफ है, लेकिन असल में वो पानी आईएसएस में मौजूद ह्यूमन वेस्ट को रिसाइकल करके वापस साफ किया जाता है। इस तरह आईएसएस में पानी के इस्तेमाल को 99% सेव किया जाता है। स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स सांस लेने के लिए आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन स्पेस में पहुंचाया कैसे जाता है? आखिर ऑक्सीजन का भी अपना वजन होता है। हर इंसान एक दिन में 840 ग्राम ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है, यानी स्पेस में 6 एस्ट्रोनॉट्स 6 महीने में 1000 किलो ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है। ये 1000 केजी ऑक्सीजन इनको धरती से नहीं भेजा जाता, बल्कि आईएसएस में ऑक्सीजन बनाने की भी एक सिस्टम लगा हुआ है। नासा के मुताबिक स्पेस स्टेशन में इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए ऑक्सीजन बनाया जाता है, यानी सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली को पानी से गुजारकर इसमें ऑक्सीजन तैयार किया जाता है। दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का टोटल वजन 4,20,000 केजी है, जो पिछले 23 वर्षों से कभी भी खाली नहीं रहा है। फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा ये स्पेस स्टेशन अन्य मॉड्यूल को जोड़ कर बनाया गया। हैरानी की बात यह है कि सारे मॉड्यूल को कभी भी धरती पर एक साथ नहीं जोड़ा गया। 1998 में पहली बार लॉन्च होने वाली स्पेस स्टेशन कुछ ऐसा दिखता था, लेकिन समय के साथ साथ इसमें नए मॉड्यूल ऐड होते गए और ये आखिरकार 13 वर्षों की मेहनत के बाद यानी 2011 में आईएसएस अपनी फाइनल रूप में आ गया। दोस्तों, अब जानते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। आईएसएस सोलर पैनल्स के जरिए एक दिन में 120 किलोवाट बिजली उत्पन्न करता है। ये इतनी ज़्यादा बिजली है जितनी 40 घरों में इस्तेमाल होती है। आईएसएस के अंदर टोटल 50 कंप्यूटर हैं जो पूरे स्पेस स्टेशन को चलाते हैं। आईएसएस में टोटल 2 बाथरूम, 6 स्लीपिंग क्वार्टर्स और एक जिम मौजूद है। स्पेस स्टेशन में अब तक टोटल 230 एस्ट्रोनॉट्स जा चुके हैं, जो कि 18 अलग अलग देश से हैं। किसी भी आपातकालीन स्थिति में एक एयरक्राफ्ट ज़मीन से सिर्फ 4 घंटे में आईएसएस तक पहुंच सकता है। स्पेस वॉक के दौरान एस्ट्रोनॉट्स को एक दूसरे की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे सकती, क्योंकि आवाज़ हमारे कानों तक हवा के जरिए पहुंचती है जो स्पेस में मौजूद नहीं है। चांद के बाद आसमान में दूसरी सबसे ज़्यादा चमकने वाली चीज़ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। इसको ज़मीन से देखने के लिए टेलीस्कोप की भी ज़रूरत नहीं। 24 घंटों के दौरान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स 16 बार सनराइज़ और 16 बार सनसेट देख सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।